नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डी कोड विद सुधीर। आज की हमारी रिपोर्ट ऐसी खबर लेकर आई है जिसने वॉशिंगटन की सत्ता को हिला दिया है और भारत को दुनिया के सामने और भी मजबूती से खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया सबसे बड़ा करारा जवाब है। अमेरिका को लगता था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलटा। भारत ने इस कदम से साफ कर दिया है कि अब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी विदेशी ताकत हमें झुका नहीं सकती। अमेरिका को लगा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा। उसे भरोसा था कि भारत डर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा और वॉशिंगटन के सामने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है जो अब किसी की धमकी से डरता नहीं है। जैसे ही अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, भारत ने चंद घंटों के भीतर ऐसा फैसला सुना दिया जिसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। भारत ने सीधा वार अमेरिकी कंपनियों की कमर पर किया और आदेश जारी कर दिया कि कोका कोला और पेप्सी जैसी दिग्गज विदेशी कंपनियों पर अब भारत में पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह कदम इतना बड़ा है कि इसकी गूंज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत ने साफ कर दिया है, विदेशी जर अब इस मिट्टी पर नहीं बिकेगा। अब वक्त है सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का। सरकार ने कंपनियों को लिखित आदेश जारी कर दिया है कि तुरंत कारोबार समेटो और भारत छोड़ो। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये संदेश है कि भारत अब अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों सोचिए, जिस देश ने 1990 के दशक से भारत को अपने कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा बाजार बनाया था, वही आज भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह है नया भारत, आत्मनिर्भर, मजबूत और अडिग। वो अमेरिका जिसने भारत को अपने कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा बाजार बना लिया था, आज उसी अमेरिका को भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो कोका कोला और पेप्सी जिन्हें आप हर गली, हर नुक्कड़, हर शादी ब्याह, हर पार्टी और हर दुकान पर देखते थे, अब भारत से हमेशा के लिए बाहर कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं थे, ये भारत के बाजार पर अमेरिका का कब्जा था। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है, यह कब्जा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब सवाल उठता है, आखिर यह बड़ा फैसला क्यों लिया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का भारत के प्रति अपमानजनक रवैया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं भारत पर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि भारत का सर घूम जाएगा। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं था बल्कि हर भारतीय के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। भारत ने इस बयान का करारा जवाब दिया और अमेरिकी कंपनियों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। यह फैसला सिर्फ कोका कोला और पेप्सी पर बैन नहीं है बल्कि अमेरिकी साम्राज्यवाद पर सीधा वार है। अमेरिका की कंपनियों ने भारत को अब तक सिर्फ एक बाजार समझा था, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि यह बाजार केवल भारत का है और यहां चलेगा तो सिर्फ स्वदेशी। भारत का यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हिला देने वाला है। अमेरिका की पूरी फूड और बेवरेज इंडस्ट्री अब डगमगा चुकी है। भारत के फैसले से अमेरिका की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमत धड़ाम से गिरी और देखते ही देखते निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। वो कंपनियां जो भारत को अपना गोल्डन मार्केट मानती थीं, आज उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बंद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पर ही वॉर नहीं किया। अमेरिकी सोयाबीन और कैलिफोर्निया बादाम की खेप भी भारत ने लौटा दी। साफ संदेश दे दिया गया है, अब विदेशी कंपनियों की यहां कोई जगह नहीं है। अब भारत का बाजार सिर्फ भारतीय किसान और भारतीय कंपनियां ही संभालेंगी। यह फैसला सिर्फ साहसी नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। अमेरिका को लगता था कि इस कदम से भारत अकेला पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलटा। रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अब भारत को डॉलर में व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और रूस सीधे रुपए और रूबल में कारोबार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस ने अपने जहाज भी भारत को देने की पेशकश की है ताकि भारत का सामान पूरी दुनिया तक पहुंच सके। दोस्तों, यह सिर्फ सरकार की परीक्षा नहीं है बल्कि हमारी भी है। अब यह जिम्मेदारी हर भारतीय की है कि वह स्वदेशी को अपनाए और विदेशी कंपनियों को हमेशा के लिए अलविदा कहे। आज वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक बड़ा संकल्प लें, विदेशी ड्रिंक्स और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का। क्योंकि जब भी आप कोका कोला या पेप्सी की बोतल खरीदते हैं, तब समझ लीजिए कि आपकी जेब से निकला पैसा सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और वही अमेरिका जो हमारे किसानों पर 50% टैरिफ लगाकर उनकी मेहनत को कुचलना चाहता है।
दोस्तों, अब हमें सोचना होगा, क्या हमें विदेशी केमिकल भरे ड्रिंक्स चाहिए या फिर अपने देश का नींबू पानी, गन्ने का रस, छाछ और नारियल पानी जैसे प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक पेय। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि हर भारतीय की देशभक्ति की कसौटी है। सोचकर देखिए, जिन गांवों में लोगों को साफ पानी तक नहीं मिलता, वहां विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स हर दुकान और नुक्कड़ पर बिकते रहे। जहां बिजली तक नहीं पहुंची, वहां भी अमेरिका का ये जहर बोतलों में भरकर हमारे बच्चों तक पहुंचा। लेकिन अब खेल बदल चुका है। भारत ने साफ कर दिया है, अब इस मिट्टी पर विदेशी जहर नहीं बिकेगा। अब इस धरती पर चलेगा तो सिर्फ स्वदेशी। तो आइए, हर भारतीय एकजुट होकर संकल्प ले, विदेशी ड्रिंक्स को ना और अपने देशी उत्पादों को हां। यही है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा, हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा और हमारे किसानों को बर्बाद कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये नया भारत है। अब कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। भारत ने सीधा ऐलान कर दिया है, विदेशी कंपनियों का खेल खत्म। अब चलेगा तो सिर्फ स्वदेशी। आज जो झटका अमेरिका को लगा है, उसका असर आने वाले कई सालों तक रहेगा। अरबों डॉलर का नुकसान, कंपनियों का बंद होना और बाजार का सिकुड़ना, यह सब उसी घमंड का नतीजा है जिसमें उसने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की। भारत ने साबित कर दिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब भारत आंखों में आंख डालकर कह रहा है, विदेशी दादागिरी इस देश में नहीं चलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ कोला और पेप्सी पर बैन की कहानी नहीं है, यह भारत की नई सोच है। यह आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। अब कोई देश हमारे बाजार से अरबों कमाकर हमें नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन याद रखिए, यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, यह हर भारतीय की लड़ाई है। हमें तय करना होगा कि हम अपने बच्चों को विदेशी जहर पिलाएंगे या फिर अपने नींबू पानी, गन्ने का रस, छाछ और नारियल पानी जैसे स्वदेशी और स्वास्थ्यवर्धक पेय अपनाएंगे। यह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि मानसिक क्रांति है और इस क्रांति में हर भारतीय का योगदान जरूरी है। तो आइए, आज हम सब मिलकर संकल्प लें, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और अपने देश के सम्मान की रक्षा करेंगे। याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ ड्रिंक्स की लड़ाई नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में जीत सिर्फ भारत की होगी। भारत की ताकत ही हमारी पहचान है। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।